हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटोरा एजुकेशनल चैनल पर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जेईई एडवांस 2024 की केमिस्ट्री के कुछ सवाल। और इस वीडियो में मैं 2-3 सवाल आपको सॉल्व करवाऊंगा जो कि जेईई एडवांस 2024 का है। आइए देखते हैं। पहला सवाल ये है, अ क्लोज्ड वेसल कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर 300 केल्विन which exerts 2 atm pressure. At the same temperature 80 gram of another ideal gas Y is added to it and the pressure becomes 6 atm. The ratio of the root mean square velocity of x and y at temperature 300 Kelvin is what? आपको क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको VRMS का सवाल दे रखा है। VRMS is nothing but 3RT/m। ये फॉर्मूला होती है। इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन है। देखिएगा आप, यहाँ पे टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दे रखा है। आपको टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है इसमें, ये रहा, जिसमें 10 ग्राम ऑफ आइडियल गैस एक्स है। इसमें एक आइडियल गैस एक्स है जिसका 10 ग्राम है और टेम्परेचर 300 केल्विन पे वो प्रेशर लगा रहे हैं 2 atm, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम 80 ग्राम ऑफ अनदर गैस, 80 ग्राम अनदर गैस वाई का उसमें डाला गया है, जो कि अब जो फाइनल प्रेशर है डालने के बाद वो 6 atm हो जाता है उस वेसल का। हमें रेशियो निकालनी है। अगर आप इसमें देख सकते हो 10 ग्राम है तो इसका मैं मोल्स ऐसा ले सकता हूँ और हमें द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर निकालना है, ठीक है। सो सबसे पहली बात, अगर एक्स है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 10 ग्राम अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई कितना हो जाएगा 80 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाई। इतने इज द नंबर ऑफ मोल्स है। वी नो डैट, हम लोग ये एक चीज़ जानते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और तो उसमें पार्शियल जो प्रेशर होता है वो हर एक गैस का, मतलब अगर कोई गैस एक्स लगा रहा है तो वो एक्स ही लगाएगा, तो वाई कितना लगा रहा है आपका 4 ये लगा रहा है। अगर एक्स 2 atm लगा रहा है तो वाई 4 atm लगा रहा होगा, तभी जाके टोटल 6 atm हो गया एट दैट टेम्परेचर, ठीक है। सो जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल होगा। जो एक्स का जो मोल फ्रैक्शन है वो आपका आ जाएगा 2/6, दैट इज 1/3। सिमिलरली जो आपका वाई का मोल फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा 4/6, दैट इज 2/3। उस वेसल में आपका 1/3 जो रेशियो है मोल्स का वो एक्स का है और जो 2/3 है वो वाई का है। अब आगे देखिए, आपका 10 ग्राम आपका एक्स दे रखा है एंड 80 ग्राम आपका वाई दे रखा है। मोल्स कितना हो गया, ये हो गया 10/mx और ये कितना हो गया 10/my, ठीक है। लेट्स डिवाइड ईच अदर, हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, nx अपॉन में ny। तो क्या आ जाएगा 10/mx मल्टीप्लाइड बाई my अपॉन में 80, दैट इज my अपॉन में 8mx, यह आ जाएगा। तो क्या जो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई का जो रेशियो है, क्या वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई हो सकता है? हाँ, ज़रूर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स होता है ये होगा एन एक्स अपॉन में एन एक्स प्लस एन वाई, और जो ये होगा एन वाई अपॉन में एन एक्स प्लस एन वाई। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो ये इससे ये कट जाएगा और एन एक्स अपॉन में एन वाई हो जाएगा। तो इन दोनों के हम रेशियो ले लेते हैं, 1/3 अपॉन में 2/3, दैट इज 1/2 इक्वल्स टू एम वाई अपॉन में 8mx। तो ये आपका आ जाता है एम वाई अपॉन में एम एक्स इक्वल्स टू 4। ये 8 इधर चला गया, ये 4 आ गया, एम वाई अपॉन में एम एक्स इक्वल्स टू 4। आप देखो, अभी एक चीज़ देखो कि हमने जो वी आर एम एस लिया था, वी आर एम एस आपका जो वी आर एम एस है वो आपका √3 RT अपॉन में एम है ना, और टेम्परेचर कांस्टेंट है और आर पहले से कांस्टेंट है, 3 तो कांस्टेंट होता ही है। तो जो वी आर एम एस है वो डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m, ये हम कह सकते हैं। हमें पूछ रहे हैं वी आर एम एस ऑफ एक्स अपॉन में वी आर एम एस ऑफ वाई। सो वी आर एम एस ऑफ एक्स अपॉन में वी आर एम एस ऑफ वाई, तो ये क्या हो जाएगा √m y अपॉन में √m x, ये आ जाएगा आपका। एंड
एम वाई अपॉन में एम एक्स का रेशियो आपका 4 आ चुका है, तो इक्वल्स टू में ये आपका एम वाई अपॉन में एम एक्स निकालना है, दैट इज रूट ओवर 4, दैट इज आंसर इज 2। सो इसका आंसर 2 आ जाएगा। सो इसका आंसर आ जाएगा 2:1। डी इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।